ओके, सो आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सेशन का मेन पर्पस क्या रहता है, हमेशा डेली कुछ नई एक एनर्जी को हमें रिफ्रेश करना है। और रिफ्रेश करने के साथ साथ जो है हमें अपने आप में कुछ इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी तो फैमिली लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, और फैमिली लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी तो क्या होने वाला है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में स्टूडेंट है तो स्टडी बेहतर होने वाली है। अगर दैट मीन्स हाउस वाइफ है तो उनकी जो चीजों को हैंडल करने का तरीका है अपनी फैमिली को लेकर, वो उनकी चीजें ठीक होने वाली हैं। और एज वेल एज अगर कोई जॉब करता है, उसकी जॉब में इम्प्रूवमेंट, एंड देन कोई बिजनेस करता है तो वो बिजनेस को किस तरीके से अपने जो है पीपल स्किल्स के कारण किस तरीके से बहुत बेहतरीन कर सकता है, तो इस पर हम जो है काम करते हैं, राइट। तो पहला हमारा जो पार्ट होता है ये होता है हीलिंग सेशन, जिसमें हम सबसे पहले अपने आप को हील करते हैं। हील करना माना अपने आप को रिफ्रेश करना, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर इतना भारीपन रहता है, जिस वजह से आपने देखा होगा दिन भर हम काम तो कर रहे होते हैं डेली। एक दिन आज निकल गया, कल एक दिन निकल जाएगा, परसों कुछ निकल जाएगा, लेकिन आप फील करते होंगे कि जो भारीपन है वो लगातार ऐसा लगता रहता है कि आखिर क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और भारी है, मतलब कोई समस्या भी नहीं है फिर भी भारी लग रहा है। तो वो सारी चीजें एक्चुअल में इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि हमको रिफ्रेश करना नहीं आता, और रिफ्रेश करना नहीं आता तो हमारे माइंड के अंदर कई सारा जो है कचड़े के तौर पे थॉट्स, बेस्ड थॉट, नेगेटिव थॉट्स भरे रहते हैं। तो हम उन्हीं को पहले सबसे पहले अपना बाहर निकालते हैं, राइट। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले हीलिंग करेंगे हम 10 to 15 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट जो है हम क्या करने वाले हैं, आज के टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आपको जो है इम्प्रूव कराएगा, राइट। तो सबसे पहले जो हीलिंग वाला पार्ट है, तो उसमें हमें क्या करना है, जहां पर भी बैठे हो तो आप देखें कि 10 to 15 मिनट्स अगर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो आई होप बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले क्या करें, अपने हैंड्स की ये दोनों उंगलियां जो हो गई हैं और हैंड्स में जो अंगूठे हो गए, इन दोनों को आपस में टच कर लेना है थोड़ा सा। और टच करने के बाद आपको क्या करना है, हम पहले 3 टाइम्स जो है लंबी सांस लेंगे, लॉन्ग ब्रीथ। मुंह से ब्रीथ करना है, मतलब सांस खींचनी है अंदर की तरफ, और जो है नाक से आपको छोड़ना है। जिससे क्या होता है, एक बार आपके ऑर्गन्स के अंदर जो होता है फिल्ट्रेशन हो जाता है कि सारे ऑर्गन, सांस लेना मतलब काफी लंबी जो है ना, आपको पूरे ऑर्गन की एनर्जी को फील करना होता है, खासकर लंग्स का जो होता है इफेक्ट ज्यादा होता है। इस तरीके से हमने कर लिया, तो करने के बाद थोड़ा सा अब हम बैटर, और अब रीढ़ की हड्डी का उपयोग हम ये करेंगे कि बिल्कुल सीधे बैठना है, जहां पर भी बैठे आप चाहे वीडियो ऑन करें या ना करें कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आप जो है सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठने के बाद हम जो है अपने आप को चार्ज करने के लिए हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, एक ऐसा चार्जर जो हमें एक्चुअल में चार्ज करवा सके, राइट, और हमें एनर्जी रिफ्रेश करवा सके। तो आप सभी को पता है कि एक्चुअल में हम बहुत बड़ी गलत फहमी में अपने जीवन को गुजारते आ रहे थे, जब से हम मतलब पैदा हुए, या हम कह सकते हैं इस धरती पर हमने जन्म लिया, कि हमें लगता था ये जो हमारा शरीर है या जो मेरा नाम है यही सब कुछ है। लेकिन गलत फहमी हम आपको दूर कर दें तो आप इस बात को समझ लें कि इस शरीर को जो चलाने वाली एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड आत्मा। आपको, आपने बचपन से सुना था होगा, दैट मीन्स हर धर्म में इसके बारे में बात किया गया है। चाहे हिंदू धर्म में आत्मा बोलते हैं, क्रिश्चियन धर्म में से सोल बोलते हैं, और दैट मीन्स मुस्लिम धर्म में से नूर कहते हैं, पंजाबी धर्म में, सब में अलग अलग तरीके से इसके बारे में जिक्र किया गया कि शरीर को जो चलाने वाली एनर्जी होती है उसे हम आत्मा कहते हैं, अगर हिंदी में बोला जाए तो। तो ये आत्मा अगर शरीर से निकल जाती है, उसी वक्त आप देखना आपके सारे रिश्ते नाते, किसी भी धर्म से आप अगर बिलोंग करते हैं तो तुरंत आप ऐसे कहने लगते हो डेथ बॉडी। मतलब अभी तक वो आपकी माँ हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, और 2 मिनट के बाद जैसे वो एनर्जी निकलती है बॉडी के अंदर से, तो वो एक डेथ बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। और हमें ऐसा लगने लगता है जल्दी से इस डेथ बॉडी को घर से बाहर निकालो, और घर को जो है ना साफ करो, पवित्र करो, क्योंकि अब वो डेड बॉडी नहीं रह सकती। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे जो रिश्ते हैं वो किसके साथ हैं, एक्चुअल में हमारी बॉडी के साथ नहीं है। ध्यान रखिए, उस बॉडी को जो चलाने वाली एनर्जी है, हमारे रिश्ते उनके साथ है। तो अब ये सोच के देखो कि इस बॉडी को जो चलाने वाली एनर्जी है, अगर उसे आप रिफ्रेश ना करो, तो जिस तरीके से आपका मोबाइल फोन हैंग होने लगता है उसी तरीके से आप हैंग होने लगते हैं। तो अब आई होप कि आपको अच्छे तरीके से इस बात को समझ में आया होगा कि हमारा जो दिमाग है क्यों भारी हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को रिफ्रेश कर ही नहीं रहे, रिबूट कर ही नहीं रहे।
देखा जाए तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है अपने आप को। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि जब हम रीबूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, अपने पूरे के पूरे एनर्जी लेवल को रिफ्रेश करने के लिए परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। परमात्मा माना गॉड, गॉड को आप ईश्वर के फॉर्म में मानते हैं, अल्लाह के फॉर्म में मानते हैं, वाहिगुरु के फॉर्म में मानते हैं, या आप ईसा मसीह के फॉर्म में मानते हैं, ये आपका मानने का सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है। अगर देखा जाए तो परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, जो हम सब आत्माओं का पिता होता है। तो अगर सिंपल से शब्दों में देखा जाए तो हम उस परमात्मा को अगर बहुत सिंपल से वे में एक कनेक्शन बिल्ड करके देखें और विजुअलाइज करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप अपने जीवन में बहुत जगह पर परमात्मा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस जगह पर बहुत सारी कंडीशनें थी। और जब यहाँ पर हम अभी एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे परमात्मा के साथ, तो आपको ऐसा रियली में लगने वाला है, फील करने वाले हो कि शायद इतना आसान था परमात्मा के साथ मिलना, और मैं जाने कहां कहां तक भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था, लेकिन वो जो फीलिंग थी मेरे पास नहीं आ पा रही थी। तो इस तरीके की अगर फीलिंग को आप फील करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार इस सेशन को अटेंड करना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश आप लाइव भी अटेंड नहीं कर पाते तो इसे हम यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, और आप यूट्यूब से भी इसे जो है देख सकते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। और अपने जो है जो भी और लोग हैं, अगर आपको लगता है ऐसा कि मैं उनके साथ भी शेयर करना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप इस चैनल को जो है शेयर कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा करते हैं हम आगे आज के हीलिंग सेशन को कंटिन्यू। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी मेडिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। बुद्धि माना इंटेलेक्ट, और आपको पता होना चाहिए हमारी जो आत्मा है वो कहाँ पर रहती है, दोनों आईब्रोज के बीचों बीच। जहां पर हम बात करें तो लेडीज बिंदी लगाती हैं, गर्ल्स बिंदी लगाती हैं, जेंट्स का तिलक किया जाता है या नॉर्मली टीका किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो वो स्थान पर ही क्यों किया जाता है, क्योंकि माना गया है बहुत सारी रिसर्चेस की बात की जो आत्मा का निवास है या सोर्स ऑफ एनर्जी जो बॉडी को चलाती है, वो इसी जगह पर रहती है पीछे। और जब वो यहाँ से चलाती है तो उसके मान सम्मान के लिए हमारा यहाँ पर तिलक किया जाता है, या बिंदी या टीका, ये सब चीजें की जाती हैं। तो अगर मैं नॉर्मल से वे में कहूँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी जितनी भी एनर्जी आज की, हम सुबह से जब से अभी तक उठे हैं, हमने जहां जहां लगा रखी थी, तो आप विजुअलाइज करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें। आपको पता होना चाहिए हमारा मन होता है, मन मतलब माइंड आप कह सकते हो, और बुद्धि जिसे इंटेलेक्ट कहा जाता है, संस्कार जिसे हम बोले स्क्रामेंट बोलते हैं, या वर्च्यूज भी बोलते हैं इसको। दैट मींस अगर सिंपल से शब्दों में बोला जाए तो आप ऐसे समझिए, रिजॉल्व, स्क्रामेंट और रिजॉल्व, और आपके लिए संस्कार। तो ये तीनों चीजों पे अभी हम बात ना करके सिंपल सा बताऊं, बुद्धि पे आप ध्यान रखो। बुद्धि का मतलब इंटेलेक्ट, इसका काम क्या होता है कि आपको जो माइंड में जो भी चीजें आती हैं, तो वो बुद्धि जो होती है वो इधर उधर घुमाती रहती है आपके माइंड की विचारों को। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, और अटेंशन के साथ कि मैंने जहां पर अपनी बुद्धि को लगा रखा है। जिन भी लोगों से आप फील करो, आज सुबह आप मिले थे, मिलने के बाद अपने अपनी बुद्धि को वहां लगा रखा, उन लोगों के साथ कोई किताब पढ़ी, कोई वीडियो देखा, कोई वेबसाइट पर जाकर विजिट किया, कहीं पर भी विजिट किया, घर वालों ने बहुत सारी बातें कही, किनके साथ क्या मुलाकात हुई आपकी, उन सब चीजों से जहां जहां बुद्धि लगी हुई थी, आपको क्या कर रहे हो, उस बुद्धि को निकाल कर वहां से, और वो सारी की सारी एनर्जी को कलेक्ट करके आप जो है अपने आईब्रोज के बीचों बीच जो है, माथे के बीचों बीच कहाँ ले आ रहे हो, एक निज निवास जो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी का है, वहां पर अपनी सारी एनर्जी को एक साथ कर लेगा। और जब आप सारी एनर्जी को वहां पर एक साथ फील करोगे, तो आपको यहाँ पे तेजपन महसूस होने लगेगा। वो लगातार प्रैक्टिस करने से होता है। जैसे मेरे को 5.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया प्रैक्टिस करने से, तो आप जब लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा यहाँ तेजपन महसूस होगा कि आपके अंदर एक जो दीपक है ना, उसकी ज्योति जलना स्टार्ट होगी। तो वो प्रैक्टिस से लगातार होता है। तो अब अगर मैं बात करूं, तो आप ये फील कर रहे हो कि सारी एनर्जी आपने जहां जहां लगा रखी थी इधर उधर, उस सारी एनर्जी को आपने कलेक्ट कर लिया। अब आप बुद्धि का अपना उपयोग कर रहे हो, और बुद्धि के द्वारा आप क्या करते हो, अपने बॉडी आपकी यहीं बैठी हुई है, लेकिन बुद्धि से आप फील करो। सबसे पहले विजुअलाइज करना है, अपने आकाश को देखा है सभी ने, हम जब से पैदा हुए आकाश को देखते आ रहे हैं। आकाश का कलर कैसा होता है, स्काई ब्लू कलर। हम अपनी बुद्धि के द्वारा इस शरीर से बाहर निकलकर हम कहाँ चल रहे हैं, आकाश की तरफ लगातार, और मजे के साथ हम चलते जा रहे हैं। इस कह सकते हैं दृढ़ संकल्प के साथ चलते जा रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि को रिफ्रेश करने के लिए जो है, परमात्मा से मिलन करने के लिए, अपनी बुद्धि के जो है बल के द्वारा मैं क्या कर रहा हूँ, लगातार भ्रमण करता चला जा रहा हूँ, और इस आकाश में लगातार आगे बढ़ता चला।
और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, ये स्काई ब्लू कलर का आकाश जो है जितना नीचे की तरफ पॉल्यूटेटेड होता है, वहां से बिल्कुल नॉन पॉल्यूशन में मैं पहुंच चुका हूँ। और मैं नॉन पॉल्यूशन में पहुंचकर आगे देखता हूँ कि मैं जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूँ तो मुझे एक अट्रैक्शन वाला प्रकाश, दैट इज कॉल्ड गोल्डन प्रकाश, मुझे दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। और उस गोल्डन प्रकाश में जैसे ही मैं एंट्री कर रहा हूँ तो एकदम अपने आप को मैं हल्का फील करना पहले ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वहां का जो पॉजिटिव ऑरा है वो इतना पावरफुल है कि जो भी मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट मेरी बुद्धि के अंदर चल रहे थे, वो सारे के सारे धीमे धीमे कह सकते हैं ना, एक लेयर वाइज लेयर निकलते चले जा रहे हैं। और मैं इतना हल्का फील कर रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और आप सोच कर देखो कि उस ऑरा के अंदर जाते जाते मैं देख रहा हूँ कि मेरी जैसी जाने कितनी बुद्धि का उपयोग करते हुए सारी आत्माएं वहां पर चारों तरफ विराजमान है, और वो अपनी कुंडी लगाकर वहां पर बैठे। कुंडी लगाना माना पालथी मारकर अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए वहां पर बैठे हुए सारी आत्मा। और जब आप सोच के देखो, परमात्मा आपके सामने, जिस भी फॉर्म में आप परमात्मा को मानते हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, ईशा मसीह, ईश्वर, किसी भी फॉर्म में, सबका मानने का तरीका अलग है। देखा जाए तो सभी परमात्मा को मानने के लिए वहां पर बैठे हैं। और आप देखो कि आप वहां पर जब परमात्मा आपके सामने बैठा है, तो मैं कहता हूं ना, अभी मैं जब बार बार परमात्मा या कह सकता हूँ गॉड वर्ड यूज करता हूँ तो थोड़ा सा रिलेशन बनाने में एक ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूँ उसके सामने। तो मैं अपना हमेशा कहता हूं कि मैंने उसे अपना दोस्त बना रखा है। क्यों बना रखा है, उसके पीछे सिंपल सी बात है। दुनिया के अंदर आज के टाइम में कहा जाता है कि भरोसा नहीं कर सकते किसी व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी धोखा दे सकता है, चाहे वो आपका, कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इससे अच्छा आपको जीवन में कोई दोस्त मिल सकता है, एक परमात्मा। तो मुझे लगा कि मेरा जो सबसे दुनिया में बेस्ट अगर फ्रेंड है तो वो है परमात्मा। और उसको मैं अपने गिले शिकवे, लाइफ में जो भी मेरी गलतियां हैं, जो भी मुझे लगता है कि मेरे को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन या कोई भी चीज अचीवमेंट कुछ भी करना है, तो मैं बिल्कुल बिना डरे बिना झिझक के उस परमात्मा के साथ, जिसे मैंने अपना दोस्त बना लिया, उसके साथ एकदम जब समक्ष में जाकर बैठता हूँ तो बातें करने लगता हूँ। और जब मैं अपना दोस्त बना लेता हूं तो आप सोच कर देखिए कि जब मैंने तन मन धन से उसको अच्छे तरीके से अपना दोस्त बना लिया है, तो उसका मतलब वो भी आपके लिए, कहते हैं ना, परमात्मा जब आप एक कदम बढ़ाते हो तो वो 1000 कदम बढ़ाने के लिए आपके लिए खड़ा रहता है। तो जिस तरीके से जब मैं परमात्मा के साथ जो है बात करता हूँ, उनको सारी चीजें अपनी लाइफ की बताता हूँ, तो वो मेरे को समझना स्टार्ट करना, लेकिन स्टार्ट करने के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हर जगह मुझे एहसास कराना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे कह सकते हैं टचिंग, कि आपको ये नहीं करना है। मतलब आपको पहले ही एहसास कर दिया जाएगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये टचिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से आप परमात्मा के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। सबसे पहले आज मैं डिटेल में, अभी जो है ना, अभी मेरा खुद का पर्सनल टाइम नहीं, आप सबके साथ मैं इस हीलिंग सेशन को कर रहा हूं। तो मैं कहूं कि परमात्मा जब मुझे इस तरीके से देखता है सारी बातें करते हुए, तो वो देखता है कि जब मेरा दोस्त मेरे साथ यहाँ पर मिलने आया है, तो वो कहीं ना कहीं जिस रोल को अदा कर रहा है धरती पर, जिस बॉडी के अंदर अदा कर रहा है, तो इसकी बुद्धि को रिफ्रेश करना जरूरी है। अगर ये बुद्धि रिफ्रेश नहीं होगी तो ये अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से जो है अदा नहीं कर पाएगा या प्ले नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो मैं परमात्मा के तौर पे अगर देखूं कि मेरा दोस्त अगर मुझे दुनिया के वालों के सामने क्या कह रहा है कि मैं परमात्मा का दोस्त हूं, और दूसरा तरफ देखा जाए कि मैं अगर उसे सपोर्ट नहीं करूंगा तो वो अपने जीवन में उतने अच्छे तरीके से अपने जीवन को जो है अदा नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं मेरा ही नाम जो है बदनाम होगा। तो इसलिए जब मैंने उसको समझा, तो परमात्मा क्या कहते हैं कि अब तो भाई मुझे करना ही पड़ेगा ना, इसकी बुद्धि को रिफ्रेश करना ही पड़ेगा। तो जब वो एक लेजर कनेक्शन के फॉर्म में, जब मेरी बुद्धि के साथ कनेक्ट होकर, और मैं जब देखता हूं कि धरती पर मैं बैठा हुआ हूं, तो मेरी बुद्धि का उपयोग करते हुए वो लेजर कनेक्शन एक जो बनाते हैं, वो लेजर कनेक्शन का प्रभाव यहाँ पर जो गोल्डन प्रकाश की किरणें मेरे जो है बिल्कुल आत्मा में आना यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे वो आत्मा में, आप सोच के देखो, एक छोटे छोटे प्रकाश की किरणें आपकी इस आत्मा में आना स्टार्ट हो गई, और ये आपकी आत्मा को भरना स्टार्ट कर दी। मतलब आपके दीपक की जो लौ है वो तेजपन बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि दीपक के अंदर जो ऑयल है, मतलब अर्थात एनर्जी, वो एनर्जी लगातार उस आत्मा के अंदर बढ़ती चली जा रही है। और उसके कारण अगर आप फील करो तो जब लॉ बढ़ती चली जाएगी, इन द सेंस के दीपक के अंदर एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, तो इस आत्मा की एनर्जी मेरी बढ़ गई या नहीं बढ़ी, तो थोड़ा सा इसे मैं विजुअलाइज करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए क्या देखता हूँ, अपने माइंड की तरफ चलता हूँ कि जो मेरा माइंड है, मतलब मेरे बॉडी का जो घर, जिसके अंदर मैं अच्छे अच्छे, कहते हैं ना, फाइलों को स्टोर करके रखता हूँ। कैसी फाइलें हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब
मेरे अंदर जो है ना लगातार हीलिंग सेशन करने के कारण या पॉजिटिव अटेंशन देने के कारण मेरे मन के अंदर क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव थॉट्स और बेस्ड थॉट, जो बचपन से मैं आज तक कमजोर थॉट्स को हमेशा एक्सेप्ट करता चला आ रहा था, मैं उन चीजों से परे होते चला जा रहा है। मतलब मैंने अपने आप पर अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया, और जब अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया तो उस वजह से सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि अब मेरे अंदर ना तो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, और ना ही अगर मैं बात करूं वेस्ट ऑफ थॉट्स चल रहे हैं, और ना ही बात करूं तो दूसरों के प्रति कोई ईर्ष्या, दुख है, या कह सकते हैं किसी भी तरीके से जेलेसी वगैरह, ये सब चीजें नहीं चलते। तो इस कारण बस मेरे माइंड के अंदर जो पहले बहुत सारा कचड़ा भरा हुआ था, वो कचड़ा की जो परसेंटेज रेशियो है वो ना के बराबर बची हुई है। क्योंकि अगर हम इतने समय से नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट ऑफ थॉट्स को लेकर चल रहे थे तो वो एकदम तो खत्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ मैं इस बात को जरूर फील कर पा रहा हूँ कि अपने दोस्त का, परमात्मा का इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे वो डेली एहसास कराते हैं कि अपने दिमाग के अंदर आपने क्या सेव कर रखा है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो और चेक करो। तो जब वो डेली मुझे एहसास करवाते हैं, तो डेली जब मैं पब्लिकली इस चीज को क्या नाम है अनाउंस कर रहा हूँ कि देखो भाई कितना कचरा भर रखा है हमने सारे दिमाग के अंदर, तो वो चीजें जब आप धीमे 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 प्रैक्टिस करते चले जाते हो तो अब आपके दिमाग के अंदर कचरा किस आधार पे बढ़ता है, इसका हम हमेशा जिक्र करते हैं कि हमारी आंखों का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। जब लोगों को हम देखते हैं तो क्या हम उनकी जो है अच्छाइयों को, उनकी कलाओं को, उनकी स्किल्स को देख रहे हैं, या उनकी कमियों को, उनकी आलोचनाओं को, उनकी बुराइयों को, इन सब चीजों को देख रहे हैं। तो जो चीजों को हम देखते हैं वही हमारे बुद्धि के कारण क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर सेव हो जाता है। और हम दिमाग के अंदर क्या खराब चीजों को अब सेव करना चाहेंगे, तो इसका मतलब हमें अच्छे तरीके से अपने आंखों पर अटेंशन देना आ चुका है। इसी कारण बस हम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके की जो नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट ऑफ थॉट्स अपनी बॉडी के अंदर अब नहीं देना चाहते हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर भी नेगेटिविटी नहीं आ रही है अब, और हमें एक विश्वास हो चुका है कि जो दिमाग है, जो पहले मुझे डर लगता था कि भाई मैं जो है ना काला हूं, या मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो इन सब चीजों का जो एक डर था, या वेस्ट ऑफ थॉट्स थे, या नेगेटिव थॉट्स थे, या कमजोर थॉट्स थे, उन सब चीजों को मैंने अलग कर दिया। और अब मैं अफर्मेशन वाले थॉट्स एवरीडे रखता हूं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। रीजन, क्योंकि परमात्मा ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि जीवन में मैंने सबको बुद्धि, माइंड सबको सेम दिया, सिर्फ उसे आप कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करके यूज करते हो वही आपके माइंड के अंदर जाकर सेव हो जाता है। तो इसके लिए मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे माइंड के बारे में इतने डिटेल्ड में चीजों को बताने के कारण मेरी हर एक सेंस ऑर्गन का मुझे उपयोग, कि मैं पहले कानों से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी या किसी भी प्रकार की बातें आसपास मेरे कमरे के बाहर, या मैं कहूँ कहीं पर भी कोई कुछ भी बात कर रहा होता था तो मुझे ऐसा ही लगता था शायद मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ, बुरी बात कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता था मुझे सब पता होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से परमात्मा ने मुझे एहसास दिलाया कि अगर आप अपने कानों का उपयोग, दिमाग की एनर्जी का उपयोग वहां पर लगाने में लगाते रहोगे, तो उसके कारण आपका फोकस आपके काम में नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर वास्तव में जीवन में आपको अपने जो है कानों की एनर्जी का सही उपयोग करना है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। देयर इज नो मैटर, मैटर इज जस्ट ओनली कि व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली राइट नाउ। मतलब आप अभी क्या कर रहे हो उस पर आपकी एनर्जी का सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि दुनिया क्या कर रही हो उस पर आपका। तो इस वजह से मुझे अपने कानों का एहसास हो गया कि मेरी एनर्जी का बहुत ज्यादा पार्ट मैं अपनी कानों के साथ भी बर्बाद करता था। और वाणी जो होती है वो हमेशा प्रभावित होती है आपके देखने के नजरिए के कारण। आपके दिमाग के अंदर जो डाटा सेव होता है, जब आप कुछ बोलते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं ना, बुद्धि का काम होता है दिमाग में से उन परिस्थितियों रिलेटेड जो है फाइलों को निकालकर अपनी बुद्धि को देना, और बुद्धि वही बुलवाएगी आपसे, या वही आप बोलते हो जो आपने माइंड के अंदर सेव कर रखा है। इसीलिए बार बार आप हमेशा कहते हो ना, मैं ये बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं बोल दिया। और ये हमेशा अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली, डेली डेली आपने इस बात का एहसास किया कि जो आप बोलते हो मतलब वही आपके अंदर सेव है, और वही आपके अंदर सेव है तो इसका मतलब आप वैसे ही चीजें सोचते हो। तो इसका मतलब अगर आपको सारी चीजों को चेंज करना है तो आंखों को पहले देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप चीजों को उसी तरीके से सोचना स्टार्ट करो, और माइंड में वैसी चीजें सेव होंगी तो आप जो है ना बोलना भी अच्छा स्टार्ट कर दोगे। तो ये जो सारे सेंस ऑर्गन का हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, अटेंशन देते हैं, इसके कारण बस क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन के अलावा, मतलब चाहे हमारा लंग्स जो हमारे लिए लगातार ऑक्सीजन को फिल्टर करता है, किडनी जो लगातार ब्लड को फिल्टर करती है, हार्ट जो पंपिंग करता है ब्लड को, और डाइजेशन सिस्टम पूरा स्टमक जिसके कारण हमारा ठीक रहता है। तो इन सब का, और जितने भी ऑर्गन्स हैं मैं जिनका नाम नहीं ले पाया, उन सब का परमात्मा के बाद हमें डेली इसलिए धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो सोर्स ऑफ एनर्जी या जो हम है, हम एक्चुअल में आत्मा है, जिस शरीर को हमने धारण कर रखा है,
तो ये जो शरीर है हमारा वो हमारे ऑर्गन्स के कारण चल रहा है। तो परमात्मा के बाद अगर सबसे पहले अगर किसी का धन्यवाद करना है तो भाई इन ऑर्गन्स का, क्योंकि अगर ये ऑर्गन्स नहीं होंगे तो आपके रिश्ते नाते किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रख लीजिए, आप 1 मिनट के लिए निकल के बाहर चले जाइए शरीर के, और फिर आप अपने जितने रिश्ते नाते हैं आत्मा के फॉर्म में निभाने की कोशिश कीजिए, लोग भूत समझने लगेंगे आपको। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि परमात्मा के बाद अगर कोई आपके लिए सबसे ज्यादा कृतज्ञ भाव रखना चाहिए तो वो अपने ऑर्गन्स का। इसलिए आप डेली जब आप अपने ऑर्गन का धन्यवाद करते हो तो बहुत बहुत तरीके से धन्यवाद करने के कारण आपके सारे ऑर्गन्स आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से हीलिंग जनरेट करते हैं, आपको नॉर्मली बीमारियों से हमेशा बचाते रहते हैं। ठीक है। और उसके पश्चात अगर आपको किसी को धन्यवाद करना है अपने माता पिता को, माता पिता को इस वजह से क्योंकि आज अगर अपने जीवन में आपने कोई संस्कार लिए तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके माता पिता का है, आपके गुरुजनों का, जिनसे भी आपने अपने जीवन के अंदर कुछ सीखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी आपके जीवन में 0.1% भी लाइफ में कुछ अगर इंप्रूवमेंट करवाया है तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जीवन में अगर आप आगे कुछ बढ़ते चले जा रहे हैं तो आप अपनी अकेली मेहनत के कारण नहीं, बहुत सारी आत्माओं की दुआओं के कारण, उस कारण बस क्या होता है कि आपके मन पर जो है ना एक हल्कापन रहता है, किसी भी प्रकार का मैं कहूं जो है दबाव नहीं रहता है, भारीपन नहीं रहता। तो आज अगर आप आगे बढ़ रहे हो, किसी भी लेवल पर पहुंच रहे हो तो उसमें सभी आत्माओं की दुआओं का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। उसके पश्चात हमेशा माफी मांगिए अगर आपको लगता है कि किसी कारणवश आपने किसी का कुछ बिगाड़ दिया, किसी का कुछ नुकसान कर दिया, और आपको लगता है किसी को आपके कारण दुख हो गया, तो आप माफी मांगने में कभी भी कतराइए मत। हमेशा उनसे दिल से माफी मांगिए कि मेरे कारण बस मुझे लगता है शायद अगर आपको दुख पहुंचा है तो उसके लिए मैं माफी तहे दिल से मांगती हूँ। उसके पश्चात अगर बहुत बड़ा किसी का आपने कोई नुकसान कर दिया तो उस नुकसान के लिए आप हमेशा कोशिश ये कीजिए कि परमात्मा मुझे इस लायक बना देना कि शायद मैं उस नुकसान को विद कंपेंसेशन के साथ उस आत्मा का जो है रिफंड कर सकूं, या विद इंटरेस्ट के साथ उनका जो है उस चीज को कंपेंसेशन के साथ जो है उनको रिटर्न कर सकूं। तो इस तरीके की जब आप डेली बेसिस पर अपनी भावनाएं रखते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतर से नहीं बेहतर से बेहतर बनते चले जाते हैं। क्योंकि परमात्मा कहता है जब आप ऐसे सोच विचार रखोगे तो आपके कर्मों में भी इसका प्रभाव दिखेगा, और कर्म ऐसे होते जाएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कैसी पर्सनालिटी अपने जीवन के अंदर बनने वाले। सो थैंक यू सो मच परमात्मा, इस तरीके का मुझे डेली एहसास करवाने के लिए एज ए दोस्त के तौर पे। और आज के जीवन में हजारों आत्माएं हैं जो सब कुछ होने के बावजूद भी, पैसा कह सकते हैं, नाम शोहरत सब कुछ होने के बावजूद भी वो परेशान इस वजह से हैं क्योंकि वो इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है। इंटरनली सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि में क्या चीजें रखनी चाहिए क्या नहीं रखनी चाहिए उनका डिफरेंशिएशन करना, या परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना, या अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना, या माफी मांगना, इन सब छोटी छोटी बातों पर जो है ध्यान देने नहीं आता। और इस कारण बस वो ज्यादातर अपने जीवन में बहुत सफल है पैसों के मामले में, समाज के मामले में, बट परेशान इतने ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। आप बाहर से उनसे मिलेंगे तो वो आपको ऐसे दिखाई देंगे कि शायद उनसे ज्यादा कुछ कोई नहीं है, लेकिन जब आप उनसे वास्तव में मिलेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप उनसे लाख गुना पदम गुना जो है ज्यादा खुशी हो एज कम्पेयर टू आप उनसे बहुत ज्यादा पैसे के मामले में जो है गरीब है, लेकिन वो पैसों में करोड़ों रुपए के में खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास वो सारी चीजें नहीं है जो आपके पास हैं। तो आपको इन सब चीजों को मैं हमेशा कहता हूँ बैलेंस करते हुए अगर अपने जीवन में आप ग्रोथ करेंगे तो आप इतने खुश रहेंगे, जब तक आपका जीवन रहेगा वो इतना बेहतर रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। राइट। तो धन्यवाद परमात्मा के डेली इस तरीके का मुझे एहसास करवाने के लिए और ना केवल अपने आप में फीलिंग कराने के लिए। और ये जो सेशन है आज मैं कहूँ कि परमात्मा जिस आत्मा के कारण मुझे माध्यम बनाया गया कि मैं इस सेशन को डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइज करवा पा रहा हूँ, और आप सब लोगों का सहयोग बना हुआ है, इस कारण से हम लगातार इसे लाइव भी कर रहे हैं, अपलोड भी कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, उनके फीडबैक्स भी आते हैं, उनकी लाइफ में ना केवल उनके परिवार की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए मैं परमात्मा का सबसे पहले धन्यवाद हमेशा करता हूँ, और उसके पश्चात उन सब आत्माओं का जिनके कारण, जिनके संयोग के कारण ये लगातार कंटिन्यू हो पा रहा है। तो इस तरीके का कृतज्ञता भरा भाव मेरा आप सब लोगों के प्रति हमेशा रहेगा, और मैं परमात्मा से यही धन्यवाद करूंगा कि मुझे बस इस लायक बनाते रहें, मेरे पैर हमेशा जमीन पे रहें, और मैं लगातार आप सब लोगों की सेवाओं में इसी तरीके से जाहिर रहूं, और कह सकते हैं आप लोगों के लिए हाजिर रहूं। सो थैंक यू सो मच। और अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आपको क्या करना है, अब्रव, जब आप हमेशा इस तरीके की भावना रखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप सोच कर देखिए, जब आप 24 घंटे में, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 20 मिनट भी अपने अंदर इस तरीके की भावनाओं को डेली प्रैक्टिस लाते हैं, तो आपकी जो ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीजें सेव होना चली जाती हैं। और जब सेव होना चली जाती हैं तो आप देखिए आपकी बोली में इसी तरीके का मिठास तभी आ पाएगा जब आपकी बुद्धि का उपयोग करके आपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में ये भावनाएं
रखी होंगी, तभी आप जीवन में हमेशा कोई भी काम करने से पहले हमेशा सोचोगे 10 बार कि मेरे से कोई काम गलत ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए। सारी चीजों को आप हमेशा जीवन में याद रखोगे, राइट। आज का टॉपिक, आज का टॉपिक है, अगर मैं बात करूं तो जीवन में अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा जो है अपने काम में, कोई भी काम करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे मैं बात करूं तो आप जॉब करते हैं, चाहे आप एक हाउस वाइफ हैं, या बात करूं तो मैं आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आज की जद्दोजहद वाली लाइफ के अंदर एक बड़ी कह सकते हैं, जिंदगी में मैंने देखा है लोगों के अंदर एक भावना आती चली जा रही है कि पहले पैसे कमा लेते हैं और उसके बाद जो है जीवन को जिएंगे। ये कहीं ना कहीं मैं अपना लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जीवन के अंदर कुछ साल ऐसे कर दिए जिसमें मैंने क्या हुआ कि हर चीज से मैं कट गया, सोसाइटी के हर कार्यक्रमों से कट गया, अपने आप को बिल्कुल एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, और लाइफ सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पीछे, सफलता मुझे लगती थी सिर्फ पैसों से ही होती, या मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें जो सफल हो जाऊं तो बस वही सब चीजें सफलता है। लेकिन जब मैंने बड़े बड़े कह सकते हैं ऑथर्स को पढ़ा, बड़े बड़े लोगों से मैं मिला, उन सब चीजों को मिलने के बाद सफलता जो है ना, अगर मैं बात कहूं तो अभी मैंने सफलता के बारे में कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी, अगर आपने नहीं देखी, या फेसबुक पर डाली थी तो आप जाकर देख सकते हैं, आप सभी लोग, आशीष ASHISHGUPTA 2050, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है और फेसबुक आईडी, आप जाकर देखना, उसमें मैंने सफलता के बारे में बताया था। हर व्यक्ति के लिए सफलता का मायने अलग है, मैं नहीं कहूंगा कि हर व्यक्ति के लिए मेरे जैसा ही मायने हो सकता है, लेकिन एक अच्छे जो सफल व्यक्ति का मायना जो है ना वो हर एंगल से होता है। कुछ लोगों के लिए सफलता सिर्फ पैसा है, कुछ लोगों के लिए सफलता सिर्फ और सिर्फ जीवन में सुख है, कुछ लोगों के लिए शांति है, कुछ लोगों के लिए सफलता जो है सब कुछ है। अगर आपसे मैं बात कहूं कि आपको सब कुछ अगर मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ होगा क्या सफलता? तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कुछ स्पेसिफिक बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, बस आपको अटेंशन देना होता है। तो अगर मैं जानना चाहूं कि आप सब लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि मुझे सफलता मिले लेकिन सब चीज के साथ मिले, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे प्लीज बता सकते हैं कि आप रियली में चाहते हैं कि सफलता जो है मुझे सुख भी मिले, समृद्धि भी मिले, मेरी फैमिली का सपोर्ट भी मिले, मेरे मित्रों के साथ मैं अपने जीवन को एंजॉय कर पाऊं, और उसके साथ साथ मैं पैसा भी अच्छा कमाऊं जितना मैं जीवन में अपना कमाना चाहती हूँ, कमाना चाहता हूँ। तो अगर इस तरीके का आपको मिले तो आई होप बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा? इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए आपको अपने जीवन में अटेंशन देनी पड़ेगी। क्या होता है कि हम अपने जीवन में ज्यादातर टाइम हम जब लोगों को सफल होते हुए देखते हैं तो हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होने के कारण हम अपने लाइफ की जो प्रिंसिपल बनाते हैं कि मुझे लाइफ ऐसी जीनी है, उनको हम छोड़कर और उनको फॉलो करने लगते हैं। और उस कारण बस क्या होता है कि ना तो आप अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे होते हो, ना ही उनके हिसाब से, क्योंकि आपको उनकी सारी चीजें पसंद नहीं है, उनकी सफलता दिख रही है वो पसंद है। अब आप उनकी सफलता से प्रभावित होकर उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब आधा अधूरा, और आधे अपने प्रिंसिपल कॉपी कर रहे होते हो। तो इस कारण बस देखा जाए तो आप क्या हो जाते हैं, कंबाइंड वाले व्यक्ति हो जाते हैं, ना तो आप अपना काम कर रहे होते हो ना ही उनका काम कर रहे होते हो, और जिस कारण बस देखना आपको जल्दी से सफलता नहीं मिल पाती। तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सफलता के लिए आप अपना काम कीजिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा, और मेरे माइंड में ये टॉपिक क्यों आया आज सफलता को लेकर, कि कल आपने देखा होगा मेरे स्टेटस पे, स्टोरीज पे, सब लोगों ने देखा होगा, कल अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो कल राजस्थान दिवस था, उसके उपलक्ष्य में जो है राजस्थान उत्सव था, कल कल्चरल एक प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो मेरे एक जानकार है काफी अच्छे, उनसे घनिष्ठ मित्रता है, तो उन्होंने कल हमारे लिए VIP पासेस वगैरह अरेंज किए, उसके कारण बस हमने जो है वहां पर जाकर पूरा का पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। तो कल नाइट में जाकर जब मैं सो रहा था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आशीष, कुछ साल ऐसे ही थे, 1-2 साल पहले अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा हुआ करता था जब मैं अपने आप को हर चीज से कट कर देता था। अगर कोई मुझे कुछ भी चीज के लिए इनवाइट करता था, किसी भी चीज के लिए, तो मैं कहता था अभी मुझे टाइम नहीं है और मैं बाद में करूंगा। तो मैं हर चीज से अपने आप को कट करके करता था काम को। तो ठीक है, उस काम के कारण मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा था, लाइफ ग्रो कर रही थी, लेकिन मैं देखता था कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जब मैं लोगों को लाइफ में एंजॉय करते हुए देख रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था शायद मेरी लाइफ ऐसा तो ना हो कि मैं 10-15-20 साल मतलब लाइफ को बिल्कुल कट कर दूंगा, तो फिर भाई मैं कमा रहा हूँ ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो पैसा मैं करूंगा क्या? क्योंकि जो ये साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल होंगे वो निकल जाएंगे, तो ये तो मैं लौटा नहीं पाऊंगा ना। तो इस तरीके से मैं लाइफ को नहीं जीना चाहता और मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज करना स्टार्ट किया।
और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में मैं दिन भर क्या नाम है घूमता ही घामता रहता हूँ। स्पेसिफाई करता हूँ मैं चीजों को। स्पेसिफाई करने का मतलब होता है आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी जगह आपको जाने से आपकी लाइफ में दोनों तरीके से आपको ग्रोथ मिलेगी, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे फैमिली लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में। जब आप चीजों को कैटेगराइज करना समझ जाते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है कि आपके माइंड को एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, पहली बात, क्योंकि आप अपने नॉर्मल दिनचर्या से थोड़ा सा डिफरेंट दिनचर्या के अंदर गए, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जब आप क्या नाम है किसी फंक्शन वगैरह को अटेंड करने जाते हो तो उस कारण बस आप जो है ना नई चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, मतलब नई चीजों को देखते हो, समझते हो, आपके माइंड में कई सारी चीजें और क्लिक करती हैं, तो मतलब आप एक्सप्लोर करते हो अपने आप को। और वो एक्सप्लोर करने से आपको क्या होता है कि अपनी फैमिली लाइफ को भी इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। कैसे? अगर एक आप हाउस वाइफ हो या आप जॉब करने वाले पर्सन हो तो आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे होते हो वहां पे, ठीक है। हो सकता है कोई अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ जा रहा है, कोई अपने हस्बैंड्स के साथ जा रहा है, कोई भी किसी के साथ जा रहा होता है, अगर पॉसिबल होता है, और अगर नहीं तो सिंगल भी जा सकते हैं। तो मतलब आप अपना टाइम लोगों के साथ स्पेंड कर रहे होते, वो भी कौन सा बिजनेस वाला या जॉब वाला टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते, उसे बोलते फैमिली टाइम इन द सेंस, अपनी फ्रेंड्स के साथ या और अदर चीजों के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो चीज के लिए आप वहां पे गए हो तो आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट क्या मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में या मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिवली पड़ने वाला है। अकेला सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, क्या रियली में इट विल बी हेल्पफुल फॉर माय पर्टिकुलर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेसेस या दैट पर्टिकुलर इवेंट्स, बिकॉज ये आपकी लाइफ में आपको हर तरीके से इंप्रूव कर रहा है और आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। और जब वो एक्सप्लोर करते हो तो लोग आपको देख रहे हैं चारों तरफ, यार ये देखो किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, फैमिली लाइफ को। लोग आपके हर तरीके के इंप्रूवमेंट को नोटिस कर रहे होते हैं। अगर आप वास्तव में जीवन में ग्रो करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी अंदर की खुद की ग्रोथ महसूस होना चाहिए, और फिर जो लोग आपके हैं साथ कनेक्टेड है, चाहे वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बात करें, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो जब वो आपकी चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट्स आपको हर तरीके से होता है। क्योंकि हर व्यक्ति ऐसी ही लाइफ चाहता है कि जिसमें उसे सब कुछ मौका मिले जीने का, कोई ऐसी बंधन वाली लाइफ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऐसी बंधन वाली लाइफ जीना चाहते हो कि सुबह 10 से 5 आप घर के अलावा फिर ऑफिस ऑफिस या जो भी काम करते हो आप बस वो वाली लाइफ जीने के लिए आप अपने जीवन में सफल होना चाहते, एनीबॉडी डोंट वांट टू दिस टाइप ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति ये चाहता है जीवन में मुझे हर प्रकार की जो है लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिले, जहां मैं जाना चाहता हूँ, जो चीजें मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, जो चीजें मैं सीखना चाहता हूँ, अगर उन सब चीजों को करने का आपको मौका मिले और आपका उसके कारण काम बढ़े तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है। ये चीजों को जब आप अपने माइंड के अंदर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट्स हर तरीके से होना स्टार्ट होंगे। और फिर आप देखना आपके माइंड के अंदर जब जो खुशी होगी ना, क्यों आपने टाइम लगाया नो डाउट, लेकिन वो टाइम आपका हर जगह आपको बेनिफिट कर रहा है, तो आपके माइंड के अंदर एक अलग एनर्जी होती है। और वो एनर्जी जो है ना आपसे आपके काम को, जो हो सकता है आपने उस दिन 4-5 घंटे अपने इन्वेस्ट किए उस जगह, उस 4-5 घंटे का इम्पैक्ट आप सोच भी नहीं सकते आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में विद इंटरेस्ट है जाने कितना रिटर्न देने वाला। तो अब आप सोच के देख लो कि इस तरीके के अगर आपको मौके मिलते हैं तो कभी भी आप ऐसे मौके ना गवाएं, क्योंकि जीवन में उससे आपको ना केवल रिफ्रेशमेंट मिलेगी एज वेल एज विद इंटरेस्ट शायद आपको आउटपुट भी हर तरीके से आपकी लाइफ में मिलने वाला है। तो अब आप सोच कर देख लो कि ये सफलता में किस तरीके से आपको बेनिफिट करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा ना कि सभी प्रकार की सफलता आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है कि आप पैसा भी कमाएंगे अपनी जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर, और उसके साथ साथ आप जो है ना सुख शांति जो हैप्पीनेस होता है हर प्रकार से इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आप अपनी हर प्रकार की जो हॉबी है, एक्टिविटीज है, उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दी। तो जब आप अपनी चीजों को टाइम देना स्टार्ट करते हैं तो उसके कारण बस जो होता है ना आप अंदर से हैप्पी रहना स्टार्ट कर देते हो, और अंदर से हैप्पी रहने वाला व्यक्ति हमेशा ध्यान रखना जो भी काम करता है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और हमारा पर्पस यही है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, राइट? क्योंकि पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आप पर्सनल लाइफ से लेके फैमिली लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक एवरीवेयर यू कैन चेंज ऑन योरसेल्फ, इंप्रूव करना। माय पर्पस इज वेरी क्लियर कट फॉर एवरीवन, है ना। आज आपको इंग्लिश नहीं आती, आप गांव में रहते हैं, आपने पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं की, देयर इज नो इशू, बट आई विल टेल टू एवरीवन, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए वादा कर सकता हूं कि आफ्टर फ्यू दैट मींस मंथ्स, आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल बी चेक ऑन योरसेल्फ कि आज की डेट आप नोट कर लो और आप देखना कि कुछ टाइम बाद आप ऐसी बन जाओगे कि आप हैरान होगे कि आपके घर वाले भी ये कहेंगे ये घर से बाहर निकले नहीं,
और क्या नाम है, इन्होंने बहुत ज्यादा कोई एजुकेशन नहीं ली, बहुत ज्यादा कोई क्या नाम है पढ़ाई डिग्री विग्री कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में आज हर तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बिकॉज आप उस चीज को 100% बस फॉलो करने की जरूरत है। आई होप कि आप सभी लोगों को आज का टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा, जो आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और हर जगह क्या नाम है आपको मेहनत करने वाला है और दैट मीन्स हेल्प करने वाला है। तो मैं एक एक करके आप सभी लोगों से डेफिनेटली जो है फीडबैक चाहूंगा। तो आपको करना क्या है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो एक एक करके आप सब लोग अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं। कि मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से। चलिए सबसे पहले पूजा मैम। जी सर। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, आपका जो हीलिंग सेशन था ना सर, बहुत अच्छा लगता है जब हम हीलिंग सेशन लेते हैं ना, एक पॉजिटिव सी मिल जाती है पूरी बॉडी के अंदर। एंड जो आपने टॉपिक लिया था ना सफलता का मायने, तो मतलब टॉपिक मुझे कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ नहीं आ पाया। मतलब इतना भी आया कि ठीक है कि हाँ, मतलब जैसे सफलता के लिए मतलब काफी, मतलब लोगों के लिए सफलता अलग अलग टाइप की होती है ना, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए सुख, राइट, और किसी के लिए मतलब नॉर्मली काम करना, कोई जॉब करना, मतलब सब मतलब यही चाहते हैं सब लोग, मतलब सफलता वगैरह। और जैसे हम नई नई चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ना, अगर हम उन चीजों को डेली ऑब्जर्व करते हैं तो उससे हमारी फैमिली लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मुझे इतना ज्यादा कुछ खास समझ नहीं आया सफलता के बारे में आज, बट जितना है फिर मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच। ओके बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखो, अब मैं एक दो चीजें फिर से बता दे रहा हूँ आपको, शायद हो सकता है फिर आपको काफी लोगों को कवर अप हो जाए, जैसे जिन लोगों ने लेट भी ज्वाइन किया था। सफलता का मायने मतलब इन द सेंस, आप सबसे पहले ये समझो, कुछ लोगों की लाइफ में सफलता माना क्या होता है, अच्छे मार्क्स लाना अगर एक स्टूडेंट है। कुछ लोगों के मायने में ये होता है कि सफलता माना हमें कोई भी काम करना है लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसा। उनका माइंड सेट होता है कि आई वॉन्ट टू मेक मनी मेक मनी मेक मनी, और एनी हाउ, मतलब आपके जीवन में और कुछ पर्पज नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा आना चाहिए, कैसे आए वो कोई मैटर नहीं करता। एक चीज ये हो जाती है, ठीक है। और कुछ लोगों का मायना ये होता है कि सफलता मुझे चाहिए, पैसे भी चाहिए, लेकिन मुझे पैसे जो है ना वो हर चीज के साथ चाहिए। मतलब इन द सेंस अगर देखा जाए तो मैं फैमिली को भी अच्छा टाइम दे पाऊं, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर पाऊं लाइफ को, और पैसा भी आए, ठीक है ना। तो अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये सब चीजें कैसे आ सकती है। तो उनमें से मैंने एक एक्सपेक्ट आपको विद एग्जांपल समझाया कि आप अपने जीवन में अगर सफलता को एंजॉय करते हुए गेट करना चाहते हो, तो आपका फोकस जो है ना, और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो, तो आप अपने जीवन में वो सारे अच्छे काम करिए जो आप करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि महीने में और कह सकते 15 दिन में अगर आपको कोई मौका अच्छा मिल गया जो आपकी लाइफ में आपकी हॉबी के रिलेटेड भी है और आपकी पर्सनल लाइफ को भी ग्रोथ करने वाला है, या मैं आपको बात कहूं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी ग्रोथ करने वाला है, लेकिन आप अपने काम की वजह से सिर्फ और सिर्फ टाइम नहीं निकालना चाहते वहां पे। काम तो आप डेली भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप सोच के देखो कि वहां पे अगर आप जाओगे, कुछ आपका पैसा लगेगा, नो डाउट हो सकता है 400-500 रुपए 1000 रुपए तक खर्च हो आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कहीं पे भी आज के टाइम में जाओगे तो पैसा तो चाहिए चाहिए। लेकिन जो आपको वहां से सीखने को मिलेगा, जो आप अपनी लाइफ में अपने आप को रिफ्रेश करोगे, जो आप क्या नाम है डेटा बनाकर लाओगे किसी भी लाइफ के लिए। आज के टाइम में ध्यान रखिए, आपकी लाइफ जो होती है ना, लोगों को तब अच्छी लगती है जब आपकी चीजें आपके दैट मींस स्टेटस पे, स्टोरी पे, हर जगह प्रमोट हो रही होती हैं, और आप भी दूसरों से सबसे ज्यादा तब परेशान होते हुए कंपैरिजन करते हो, या अंदर ही अंदर एक जेलसी चल रही होती है, यार देखो वो तो यहाँ घूमते रहते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी लाती है, एक कॉन्फिडेंस लाती है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जा रहे हो। तो आप छोटे लेवल पे, जरूरी नहीं है कि भाई, जरूरी नहीं है कि 1000 रुपए खर्च करो, 500 रुपए खर्च करो, 1 रुपए भी मत खर्च, लेकिन जहां पे भी आपको मौका मिले, आपकी कॉलोनी में कोई एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, उसे अपने सोशल मीडिया लेवल पर जिस लेवल पर प्रमोट कर सकते हो उसे प्रमोट करो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, आपको वो हमेशा हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है लेकिन इसका मतलब कि डेली आप जाने, मैं डेली के लिए कभी नहीं अलाउ करूंगा, 15-20 दिन में, 1 महीने में आपको ऑब्जर्व करना ये आना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी आपको पर्सनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर आपको जो है हेल्प करने वाली। जब आप ये चीजें समझने लगोगे तो आपको देखना आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे फिर, आप जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या भी एक सिंपल हाउस वाइफ हो या स्टूडेंट, कि भाई आप ऐसे कैसे मैनेज कर लो। तो सारी चीजों को आपकी लाइफ में मैंने देखा हर चीज बैलेंस होती है, और यही तो आपका पर्पस है लाइफ के अंदर। यू वांट टू ग्रो दैट मींस ऑन योरसेल्फ, आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, आप अपने आप को वैल्यूएबल पर्सनालिटी बनाना चाहते हो। तो लोग जब आपसे पूछेंगे देन यू विल दैट मींस इजीली एक्सप्लेन कि हाँ मैं कैसे चीजों को कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उन चीजों को दैट मींस कैटेगराइज करके सारी चीजों को समझना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आई होप के ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब मैं चलता हूँ सुमित मैम के पास। हाँ जी सुमित मैम, आपको कैसा लगा और क्या क्या समझ में आया प्लीज। गुड आफ्टरनून।
वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी। सर आज का हीलिंग सेशन जो अटेंड किया है ना मैंने, जैसे कि आपने बताया है, मतलब जैसे कि हम अपने कोई रिलेशन खो देते हैं और एक मतलब जब हम डीपली हमें कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं करता हीलिंग सेशन करते टाइम, तो जैसे भी मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो हम उस अपने उस गॉड से ना ऐसा अटैचमेंट फील करते हैं, जैसे हमने जो रिलेशन अपने खोए हैं वो हमें उनमें नजर आते हैं। ओके। ठीक। तो सर देखो बच्चे रहते हैं ना घर में तो सही से ले नहीं पाते हैं हम लेकिन जब बच्चे नहीं होते हैं स्कूल चले जाते हैं तो हम अच्छे से अटेंड कर सकते हैं उसे। तो सर हम फील कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट कितना पड़ता है हमारी हमारी मतलब हमारी रियल लाइफ में भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है इसका। और सर जैसे कि अपने सक्सेस के ऊपर बात बताइए, जैसे जैसे हम कहीं जाते हैं और मतलब किसी का अचीवमेंट देखते हैं, कोई सक्सेस हुआ है, उसके बारे में हमें मतलब जाकर पहले सबसे ये बातें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि वो किस वजह से सक्सेस हुआ है। वो हमें मतलब अंदर हमारे तरफ इफेक्ट डालता है कि हमें भी शायद ये काम कर लेना चाहिए, जिससे ये इतने खुश हैं, इन्हें प्रॉपर लाइफ अच्छी लाइफ मिल रही है, तो हमें भी ऐसा लगेगा कि शायद हम भी कर लें। तो सर ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि हमें घर पढ़े सब कुछ पता लग जाएगा, हमें जाना पड़ेगा, कहीं कोई इनविटेशन देता है हमें वहां भी जाना चाहिए, उससे हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू। ओके, आज हमारे साथ नीमा सिस्टर है। नीमा सिस्टर, आपको वॉइस आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है, प्लीज बता सकती हैं आप। मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हैं ये। अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है बता सकते हैं प्लीज। क्या आपको कैसा लगा आज का सेशन, और आप इसमें कुछ फीडबैक देना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। शायद जो है वो अभी कंफर्टेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन प्रिया सिस्टर। प्रिया सिस्टर, आपको वॉइस आ रही है तो प्लीज आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सिस्टर, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बताइए। सर मतलब कि मुझे हीलिंग वाले सेशन बहुत ही अच्छा लगता है, और मतलब आप मतलब डेली करवाते हो तो माइंड ना मतलब मेरा पॉजिटिव हो जाता है डेली ना। और सर जैसे आपने जो आज मतलब सफलता वाला टॉपिक बताया ना, वो मतलब मेरे लिए काफी मतलब अच्छा था सर। मतलब मैं पहले मतलब आपके साथ वर्क नहीं करती तो मेरे लिए मतलब सफलता सिर्फ पैसा ही होता था कि लाइफ में कुछ अच्छा करो पैसा कमाओ। लेकिन अब मतलब मैं जब से मतलब आपके साथ काम कर रही हूँ, आपके मतलब हीलिंग वाला सेशन अटेंड करती हूँ ना, तो पहले मैं मतलब कि रिलेटिव में मतलब कहीं नहीं फंक्शन में कभी मतलब जाती नहीं थी, मतलब मुझे कोई नहीं जानता था। मतलब जब से मैं मतलब आपके साथ अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करने लगी हूँ। और मैं सर हमारे मतलब अंदर से मतलब की ग्रोथ होनी चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ को मतलब एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मतलब आज का टॉपिक काफी अच्छा था मेरे लिए तो। ऑलवेज वेलकम सर सिस्टर, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग वंडरफुल, दैट मींस फीडबैक के आपकी लाइफ में इतना चेंजेस आ रहा है और आप ना केवल अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रही। सफल तो हर व्यक्ति को होना है, बस आप फोकस करके अपने काम को डेली, जो आपने काम चुना है उस काम में आपको डेली मेहनत करना है। रिजल्ट आज आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो धीमे धीमे आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए अगर आप अपने काम को करोगे तो आप भूल जाओगे कि कुछ दिन बाद आप ऐसी लाइफ जीने लगोगे कि आप मतलब जो लोग तरसते हैं जिस लाइफ को लेने के लिए, वो लाइफ आप एंजॉय करने वाले हैं। राइट एवरीवन। सालू सिस्टर, हाँ जी। हाँ जी सालू मैम, वॉइस आ रही है आपको? आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम जब तक बीनू मैम के पास। बीनू मैम, आपको वॉइस आ रही है? हेलो बीनू मैम, वॉइस आ रही है आपको? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ हैं चारवी मैम। चारवी मैम, वॉइस आ रही है आपको? ओके, वॉइस नहीं आ रही है, नो। अच्छा, हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बीनू मैम, कैसे हो आप? हाँ जी सर, हम ठीक है। सर मैं ये कहना चाह रहे थे, अगर सर एक तो आपका हीलिंग सेशन बहुत अच्छा जो बूस्ट अप वाला है, वो हमें एक कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को सही करने में हेल्प कर रहा है। ओके। और सेकंड जो आपने सक्सेस का बताया ना सर जैसे अभी हमने आपका देखा था ना स्टेटस, तो उसमें हमने यही देखा था, फर्स्ट थॉट यही आया था कि इस चीज से हमें रीडिंग मिलेगी। जैसे हम मान लीजिए कहीं जाते हैं तो ये भी जरूरी नहीं है हम बहुत कहीं इधर उधर जाएं, हमें आसपास भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा अगर हम चाहें तो। बिल्कुल ये बिल्कुल। आपसे हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला है सर। ओके। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो हमने आज सीखा कि हम अगर अपनी आईज और माइंड ओपन रखेंगे तो हमें घर से बाहर निकलेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर।
ऑलवेज वेलकम मैम, ऑलवेज वेलकम, थैंक यू सो मच। और बीनू मैम ने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव बताया यहाँ पे कि अगर देखा जाए तो जो पहला पार्ट होता है हमारा हीलिंग का, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्रेश ना केवल कर रहा है बल्कि रीजनरेट भी कर रहा है। मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड में आपने आज तक बचपन से लेकर किस तरीके का कचड़ा भर रखा था, नेगेटिव थॉट, वेस्ट ऑफ थॉट जो भी भर रखा था, वो तो आपका खत्म हो ही रहा है, वो तो फर्स्ट वाले पार्ट से डेली आपका रिफ्रेशमेंट हो ही रहा है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो आपको डेली अलग अलग टॉपिक के कारण आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है चीजों को कैसे हैंडल करना होता है। इसमें से बीनू मैम ने जो बड़ा अच्छे तरीके से ये चीज मुझे भी अच्छी लगी कि आप अगर हाउस वाइफ हैं या गर्ल्स हैं और आपको इतना पोटेंशियल नहीं मिल पाता है कि आप चीजों को बाहर दैट मींस अटेंड कर पाओ, तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी आईज को कह सकते हैं और कानों को ओपन करके अगर चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो आपके घर में भी इतनी सारी चीजें हैं या आसपास जो चीजें होती हैं उनमें भी ऑब्जर्व करने के लिए दुनिया भर की चीजें, सिर्फ जरूरत यह है कि आप उसे एंजॉय करने की कोशिश करें तो आप सब चीजों से एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट मतलब बीनू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके संगीता सिस्टर, आपको वॉइस आ रही है तो प्लीज एक बार आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं जल्दी से। मैंने तो जस्ट ज्वाइन किया है तो मुझे कुछ पता ही नहीं क्या टॉपिक है क्या है। ओके ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोगों ने काफी अच्छे तरीके से इस सेशन को रेगुलरली बेसिस पे जो लोग अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा उनको तो हेल्प मिल रही है, इसी वजह से वो रेगुलर इस सेशन को ना केवल अच्छे तरीके से लाइव अटेंड करते हैं, इन दैट केस वो लाइव नहीं अटेंड कर पाते तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है तो वहां से अटेंड कर लेते हैं। और जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन को अटेंड करना, तो मैं ये कहूंगा कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, बट ये जो सेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन का सेशन है। मतलब हमारा पर्पस ये है, आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, हर जगह पर आपकी लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप अपने जीवन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना सीख गए तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए दुनिया के अंदर जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं वो हमेशा ये कहा करते हैं कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो आपकी लाइफ में आपको सफलता जो दिलवाते हैं। प्रोफेशनलिज्म में जिस सफलता को हम बोलते हैं पैसा कमाने में, वो पैसा कमाने में, पैसे की ग्रोथ करने में सिर्फ और सिर्फ 25 से 35% ही आपको हेल्प करती है आपकी डिग्री, आपके जो है टेक्निकल स्किल। बाकी 65 से 75% आपकी लाइफ में जो है ह्यूमन बिहेवियर, आपका पीपल स्किल हेल्प करते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जाने कितनी रिसर्चेस, कितनी बुकों के समरीज को और जाने कौन कौन से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को यहाँ से सीखने वाले हो, और जो चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। और इन चीजों को अगर आपने लगातार सेशन को अटेंड किया तो मैं आपको इस बात के लिए वादा कर सकता हूं कि आफ्टर जो है 6 मंथ टू 1 ईयर के बाद यू विल बी चेक ऑन योर सेल्फ कि आज आप जैसे हो उससे आप लाख गुना आगे बढ़ चुके होंगे। और आप हैरान रहोगे कि आप अपने सम की जो कैटेगरी के लोग होंगे उनकी तुलना में आप बिल्कुल फील करोगे कि आज मेरे पास हर प्रकार का नॉलेज होगा। क्योंकि यहाँ पे हम एक ब्राइड मतलब दैट मींस स्प्रेड एंगल पे बात करते हैं हमेशा, मतलब एक एंगल पे हम एक ही टॉपिक पर बात ना करके हर उन चीज पे बात करते हैं जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करती है। तो आई होप कि आपके लिए इट विल बी बेटर फॉर यू कि अगर आप डेली इस सेशन को अटेंड करें, चाहे लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में। और अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि दुनिया में और भी लोग आपकी तरह बेहतर बने, आपके चाहे वो परिवार वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों, कोई भी फ्रेंड सर्कल में हो, तो आप इस चैनल को ना केवल अकेले खुद सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करें, आप उन लोगों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि हमारी मुहिम यही है कि हर व्यक्ति को अगर हम उनके मन को इतना सशक्त बना दें तो उन्हें जीवन में किसी और के पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए ना जाना पड़े, तो इससे बढ़िया समाज और कुछ नहीं हो सकता। तो सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम कैसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और जैसी सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन।